उनकी नियुक्ति है, अच्छी सर्विस करते हैं। पर छोटा भाई जो सबसे छोटा, जिसका नाम भोला, उसने पढ़ाई भी नहीं की। बचपन से उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगा ही नहीं। वो बचपन से ही पता नहीं किसी संत का जन्म हुआ था उस घर में, उसने केवल भगवान का नाम जाप किया। पर ये तीनों भाई बड़े प्रसन्न थे कि चलो कम से कम घर में अगर एक भी संत होता है तो 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। अगर घर में एक भी व्यक्ति भगवान का पूजा पाठ निष्ठा से करता हो, भाव पूर्वक करता हो, तो 7 पीढ़ी को तारने वाला हो जाता है। तो ये तीनों भाई बड़े प्रसन्न थे कि चलो हम लोग नौकरी में काम काज में व्यस्त रहते हैं, ये छोटा भाई हमारा हमारे घर को मंदिर बना के रखा है। जो चाहता था खाने के लिए पीने के लिए, उसके पहनने ओढ़ने की सारी चिंता भाइयों को थी और सब ला करके देते थे। और वो भक्त जो था जितना भजन करता था उतना ज्यादा भोजन भी करता था, दोनों चीजें वो अधिक करता था। पर भाई उसको हमेशा पूछ कर खिलाते थे कि आज क्या खाने की इच्छा है। लेकिन धीरे 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 भाइयों की शादी हो गई, माँ बाप नहीं थे। अब धीरे धीरे भाभियों ने देखा कि हमारे पति कमा कमा कर मरे जा रहे हैं और ये निकम्मा बैठकर खाता है। तो भाभियों ने अपने पतियों के कान में विष घोलना शुरू किया। ये जी क्या है, आपका छोटा भाई कुछ करने लायक नहीं है, ये बैठा रहता है। भाइयों ने समझाया कि जो हम नहीं कर रहे वो कर रहा है, वो सबसे बड़ा काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ताकि भगवान का मंत्र जाप इस घर में कर रहा है तो समझो कि सबसे बड़ा काम है। पर भाइयों ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, उससे कह दो या तो काम करे या तो घर छोड़कर निकल जाए। अब क्या करे भाई लोगों ने अपनी पत्नियों को समझाया, पर कहाँ मानने वाली। उन्होंने कहा कि आज से चूल्हा ही नहीं जलाऊंगी जब तक आपका भाई घर से नहीं निकाल दिया। अब विवश होकर भाइयों ने अपने छोटे भाई से कहा कि बाबू ऐसा है कि जब तक हम थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर तुम्हारी भाभियां चाहती हैं कि तुम कुछ काम करो, बिना काम करे तुमको भोजन नहीं देना चाहता। उस भाई ने रो करके कहा कि भैया ये बात बचपन में बतानी चाहिए थी ना, आप लोगों ने मुझे कभी काम करने के लिए प्रेरित ही नहीं किया और अब मैं काम नहीं कर सकता, बताओ मैं क्या करूंगा, पढ़ा लिखा भी नहीं। भाइयों ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो तुम घर छोड़ के निकल जाओ। बेचारा निकल गया, पर मुड़ मुड़ कर देखता है कि जिन भाइयों ने इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, क्या शादी के बाद इतने बदल जाएंगे, इतने कठोर हो जाएंगे कि मुझे घर से निकलने को कह दिया तो मुझे वापस नहीं बुलाएंगे। पर भाइयों ने नहीं बुलाया। अब ये बेचारा सोचने लगा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ मुझे मिलेगा भोजन, भोजन भी ज्यादा करता हूँ। जब निकला तो रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसने बड़े सुंदर ब्राह्मणों को देखा, जो पंडित जी लोग थे मंदिर वाले। देखिए जिनका भोजन अच्छा, उनका शरीर स्वस्थ दिखाई देगा तो ऊँघ निकल जाएगा। अब जिनका भजन अच्छा, भजन और भोजन का प्रभाव दोनों दिखता है। यदि आपने भजन बढ़िया किया है तो आपके चेहरे में चमक होगी, आपके चेहरे में आभा होगी, आपको देखने के साथ ही कोई ये समझ जाएगा ये व्यक्ति धर्मात्मा है, ये व्यक्ति संत है। ये भजन का प्रभाव और भोजन का प्रभाव आपके शरीर पर दिखता है। तो उसने देखा कि हाँ दोनों चीज होता है, लगता है चेहरे पर भी निखार है और शरीर में भी सभी लोग स्वस्थ दिखाई दे रहे। चला गया उनकी शरण में, बोला कि बाबा क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? पंडा ने पूछा कि क्या सेवा करोगे, आश्रम में रहोगे तो आश्रम की कुछ सेवा करनी पड़ेगी, कुछ करोगे? उसने कहा कि बाबा मैं कोई काम तो नहीं कर सकता। तो फिर क्या करोगे? कहा कि आप जितना कहेंगे उतना भजन मैं करूंगा, उतनी मंत्र जाप मैं कर दूंगा। संत बड़े प्रसन्न हो गए, कह रहे झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले और सेवा देने वाले तो बहुत हैं, पर मंत्र जाप यहाँ पे उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। कहा कि बिल्कुल रह जाओ। कहा कि बाबा भोजन में जितना कर सकता हूँ उतना मिलेगा ना? संतों ने कहा कि तुम 4 बार 5 बार पंगति यहाँ पे लगती है, जितनी बार चाहो बैठना, कोई रुकावट नहीं। बड़ा प्रसन्न हो गया कि व्यवस्था हो गई, अब रहने खाने का और भोजन करने का दोनों जगह मिल गया। अब वो व्यक्ति वहीं रह गया। लेकिन 15 दिन के बाद एक दिन उसने देखा कि आश्रम में 6 बजते चाय पानी
बाल भोग इसको कहते हैं, संतों की भाषा में नाश्ता जिसको हम लोग कहते हैं, संतों की भाषा में उसका नाम बाल भोग। बाल भोग मिल जाते थे। आज 9 बज गए, 10 बज गए, कुछ नहीं आया। परेशान होकर संतों के पास गया कि बाबा आज कुछ नहीं मिल रहा, चूल्हा भी शाम को दिखाई दे रहा है। तो संतों ने कहा कि आज तो नहीं मिलेगा बेटा। क्यों? कहा कि आज एकादशी है। आप लोग कितने लोग एकादशी किए हुए हैं? कि बाबा यदि आप मुझसे एकादशी कराओगे तो कल द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम उपवास नहीं कर सकते, बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं। संतों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि भोजन तो आज यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हें यदि भोजन करना है तो तुम अनाज ले जाओ, नदी किनारे जाओ, वहां पर जाकर के भोजन बनाना और भगवान को भोग लगाना, उसके बाद पा लेना। दाल आटा चावल सब लेकर के बेचारा गया नदी किनारे। जिसने आज तक चूल्हे का मुंह नहीं देखा था कि कैसा होता है, आज पेट के कारण उसने रोटी दाल सब्जी बनाई और खाने जा रहा था कि अचानक याद आ गई कि गुरुजी ने कहा है कि भगवान को बुलाकर खाना। तो भगवान वो नहीं जानता था कि भगवान कैसे खाते हैं मंदिरों में। हम लोग तो लगा देते हैं तो भगवान को हो गया प्रसाद ग्रहण, पर वो नहीं जानता था कि भगवान ऐसे खा लेते हैं। वो सोच रहा था कि भगवान आ करके खाते हैं, तो भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए तो सोचने लगा कि शायद आसन वगैरह नहीं है यहाँ पर भगवान को बिठाने के लिए, इसीलिए नहीं आ रहे। तो उसने कहा कि आज यहाँ अर्घन आरती, आज यही मेहमानी, आज यहाँ अर्घन आरती, आज यही मेहमानी। रोटी रोटी खाओ प्रेम से, रोटी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाजी मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर भगवान नहीं आए तो रोटी देख करके सोचने लगा कि शायद वहाँ पर भगवान को मालपुआ रसमलाई खीर चढ़ता है, हमने रोटी बनाई है सूखी इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो भगवान को धमकाया कि भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूठे सूखे, भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूठे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन लगाइए, मेरे भोजन हाजी मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने जब ये वाक्य सुना, ये सत्य सुना, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि कितना कोमल हृदय वाला ये भक्त है। ये समझ रहा है कि रूठी रोटी के कारण मैं नहीं जा रहा हूँ। कहा किसी से
चलो। कहा प्रभु, बाकी एक भक्त का निमंत्रण है, चलो चलना। और राम को बुला रहा था। राम जी ने उसके प्रेम के वशीभूत होकर सीता को भी साथ में लिया। अब इस व्यक्ति ने जब भगवान को आते देखा तो देखा कि हमने एक को बुलाया और ये दो आ रहे हैं। तो कभी रोटी को देखता है, कभी भगवान को देखता है। सोचता है कि रे कहीं एकादशी आज हो ही न जाए। एक को बुलाए थे और दो चले आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि प्यारे अभी तो बड़े भाव से बुला रहे थे और जब आया तो उदास हो गए। कहा कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उदास नहीं है, आइए आइए आपको पाइए। उसने भगवान को बिठाया, रोटियां परोसी, दोनों राम सीता भोजन किए। अब जहाँ भगवान खाएंगे वहाँ प्रसाद की कभी कमी हो सकती है, पर ये तो हम और आप सोचते हैं कि किसी को खिला देंगे तो कम हो जाएगा। किसी को खिलाने से बढ़ता है जहाँ भगवान खा जाए, जहाँ संत खा जाए, जहाँ ब्राह्मण खा जाए, वहाँ तो कदाचित कभी कमी होनी नहीं। भगवान बैठे जाने लगे तो उसने कहा कि प्रभु सुनिए, 15 दिन के बाद फिर एकादशी आएगी, तो आप मुझे बता करके जाओ कि अगली एकादशी में कितने लोग आओगे। भगवान भी बड़े कौतुकी, उन्होंने कहा बुला लेना, चले आऊंगा। चला गया। 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई तो उसने अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी ऐसा है कि राशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा कि 2.5 किलो ले गए थे आटा, 1.25 किलो आलू, दाल, क्या तुम कितना खाते हो? कहा कि अरे मैं खाया कहाँ, आपका ही आदेश था कि भगवान को बुलाकर खाना, तो हमने भगवान एक को बुलाया तो 2 चले आए। जो बचा खुचा थोड़ा मोड़ा खाया था, आधी एकादशी तो हो ही गई थी। गुरु जी ने कहा कि चलो 5 किलो कर दो। आज 5 किलो आटा, 2.5 किलो आलू, उसी हिसाब से दाल गुड़ सब दे दिया। आया, बनाया भोजन, फिर बुलाने लगा। इस बार दोनों को बुला रहा है कि सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। मेरे भोजन भोग लगाइए। आज राम जी ने देरी नहीं की, सीता जी के साथ लक्ष्मण को भी कहा कि लक्ष्मण चलो। हाँ भैया, ताकि एक भक्त के यहाँ निमंत्रण है। अब जो उसने देखा कि हमने अब 2 को बुलाया तो 3 आ रहा। फिर कभी रोटी को देखता है, कभी भगवान को देखता है, कभी रोटी को देखता है, कभी भगवान को देखता है। और जब राम जी आए तो उसने पूछा ये कौन है? राम जी ने कहा कि मेरा भाई है। कहा कि अपना भाई? कहा कि हाँ अपना भाई। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जैसे ही उसने पूछा ना कि ये कौन है, लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई कि कैसा ये अतिथि बुलाया है कि बुला करके पूछता है कि ये कौन है। अरे निमंत्रण देके कोई इतनी बेइज्जती करता है, ये पूछ रहा है कि कौन है। राम जी ने कहा कि हाँ ये मेरा भाई है। ठीक है, ये बैठिए पाइए। फिर तीनों को भोजन करा दिया, फिर जाने लगे। फिर भगवान से पूछने लगा कि प्रभु ऐसा है कि बताओ अगली एकादशी में कितने आओगे? भगवान ने कहा कि आ जाएंगे, बुला लेना। भगवान जी ने बताया कि कितने आएंगे। अब अगली एकादशी को वो अपने गुरुजी के पास गया और बोला गुरुजी इस बार 11 किलो चाहिए। गुरुजी ने कहा रे बाबू कितना खाता है? 2.5 से 5, 5 से सीधे 11 कह रहा है। आप ही तो कहते हैं कि भगवान को बुला के खाना, और भगवान का आदत खराब है। 1 को बुलाते हैं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाते हैं तो 3 आते हैं। अब आज पता नहीं कितने आ जाए, आज 11 किलो चाहिए। गुरुजी ने सोचा कि जरूर ये अनाज लेकर के बेचता है। कहा कि ठीक है इसे दे दो। और उसके पीछे पीछे गुरुजी चल पड़े देखने के लिए, आखिर देखेंगे अनाज का करता क्या है। और ये व्यक्ति इस बार अनाज लेकर के आया, पटक दिया राशन, बनाया नहीं, भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए।
एक बार तो पूरा राम दरबार उपस्थित हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता हनुमान। जो जिसने देखा अच्छा प्रभु आइए आज गरम गरम खिलाएंगे, बनाया ही नहीं था। भगवान आकर पूछने लगे कि आज क्या बनाए हो प्यारे? काकी कुछ नहीं। काकी कुछ नहीं बनाया तो बुलाया क्यों? कहा कि आपको सुधारने के लिए। अरे एक को बुलाते हैं तो दो आते हैं, दो को बुलाते हैं तो तीन आते हैं, तीन को बुलाए तो देखिए कितने आ गए। कुछ नहीं बनाया। बाकी तब क्या होगा? और रहा राशन बनाओ और खाओ। राशन पड़ा है, बनाओ और खाओ। इतने लोगों का भोजन हमसे नहीं बन सकता, क्योंकि हम तो कभी भोजन चूल्हा तक नहीं देखे थे, लेकिन पेट के चलते हम आए और आप लोग देखो परेशान कर रहे हैं। भगवान इसकी सरलता पर मुस्कुरा रहे। क्यों? क्योंकि जो इसके हृदय में है वही मुंह से बोल रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, अंदर में कुछ और रखते हैं और मुंह से केवल मीठा मीठा बोलते हैं। ये दो चीज नहीं कर रहा है। जो इसके मन के अंदर है बोल रहा है। भगवान प्रसन्न हो गए, कहे कि सीता भरत आज ये भक्त चाहता है कि हम भोजन बनाएं, तो चलो भोजन बनाओ मिल करके। अब भैया भरत लाल भोजन बनाने लगे। भैया भरत लाल भोजन बनाने लगे और लकड़ियां चुनकर लाने लगे। भैया भरत लाल भोजन बनाने लगे। हनुमान जी पानी ला रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, भरत जी भोजन बना रहे हैं, सीता जी रसोई में सहयोग कर रही है। अब संत जो नदी में स्नान करने आए थे झुंड के झुंड, उन्होंने देखा कि अरे वाह आज सीता रसोई लगी है, तो आज तो माँ के हाथ का प्रसाद खा के ही जाना। सारे संत बैठ गए कि आज प्रसाद खा के जाएंगे। अब ये बेचारा सोच लिया कि आज तो पहले तो एक दो रोटी मिल जाती थी, पर आज तो पक्की एकादशी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पीछे मुंह करके बैठ गया। गुरु जी पीछे पीछे आए। उनको भगवान दिखाई नहीं दे रहे। उनको न चूल्हा जलता दिखाई दे रहा, न रसोई बनता दिखाई दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है केवल राशन पड़ा हुआ है और ये उधर बैठा हुआ है। तो गुरु जी ने जाकर के पूछा, तेरे भक्त भोजन नहीं बना रहे हो? ताकि गुरु जी जले पर नमक मत लगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये भोजन बन रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? ताकि कौन भोजन बना रहा है? भगवान आपके भोजन बना रहे हैं। संत सोचने लगे कि जीवन भर भगवान को बुला करके मर गया, भगवान नहीं आए, और ये कह रहा है कि भगवान आकर के भोजन बना रहे हैं। फिर गुरु जी ने कहा, क्या सच बोल रहे हो? तुम्हारे भगवान आए? अरे दिखता नहीं आपको? कितने बड़े विद्वान हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, आपको भगवान नहीं दिख रहे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता हनुमान के साथ साथ यहाँ 100 संत बैठे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? गुरु जी के आंखों में आंसू आ गया और गुरु जी सोचने लगे कि इतने दिन से मठाधीश बना रहा, आश्रम चलाता रहा, पर भगवान की करुणा हम पर नहीं हुई, क्योंकि हम अहम में थे कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ध्यानी हैं, और इस भोला को भगवान दर्शन देंगे। उसने कहा कि प्यारे एक काम करो, अपने भगवान का दर्शन मुझे भी कराओ, ताकि सच में आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। गया भगवान से पूछने लगा कि भगवान एक बात बताओ, क्या क्या मेरे गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे? ताकि नहीं, क्यों? ताकि तुम्हारे गुरु जी तुम्हारी तरह सरल नहीं है, और जिनके अंदर थोड़ा सा ही अहम होता है, चाहे ज्ञान का हो, चाहे बल का हो, चाहे धन का हो, चाहे कुछ का हो, मैं वहां पर बचने वाला नहीं हूँ। तब उसने हाथ जोड़ा कि भगवान आज आपको मेरी लाज बचानी है। यदि आपने मेरे गुरु को दर्शन नहीं दिया तो पहली बात कि मैं केवल माला जपना जानता था, आपको भोग लगाना हमको नहीं आता था। ये शिक्षा हमें हमारे इसी गुरु ने दी। मैं आपको भोजन पर बुलाया, अपना भोजन आज तक किसी को नहीं दिया, पर आपको दिया। और दूसरी बात, यदि आप इन्हें दर्शन नहीं देंगे तो ये सोचेंगे कि 11 किलो का राशन मैं ले जाकर के बेचता हूँ, तो आज मुझे बदनामी से भी आपको बचानी है, इसलिए गुरु जी को दर्शन तो आपको देना ही पड़ेगा। भगवान विवश हो गए, और भगवान जो है आप
गुरु जी को भी दर्शन दे दिए। ये महिमा है सरल हृदय की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट कंठी पावा, मोहि कपट कंठी। शास्त्र कहता है कि गुरु सच्चा मिल जाए तो शिष्य को भगवान से भेंट करा देता है, लेकिन आज एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने गुरु को भगवान से मिला दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।